आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरे प्रिय सब्सक्राइबर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो कहानी है वो है पुष्पा की। पुष्पा जिनकी उम्र 41 वर्ष रहती है। पुष्पा जो कि आंगनबाड़ी में काम करती है। पुष्पा जिनके पति पहले तो गुजरात फैक्ट्री में रह करके वो काम काज कर रहे होते हैं, लेकिन एक दुर्घटना में पुष्पा के जो पति रहते हैं वो अपना एक पांव खो देते हैं। इस वजह से अब वो व्हीलचेयर पर आ जाते हैं। लेकिन जो दिलीप कुमार की पत्नी रहती है पुष्पा, वो हिम्मत नहीं हारती और अपने पति से कहती कि देखिए, आंगनबाड़ी में बहुत से ऐसे काम हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, आप घर पर बैठ करके ऑनलाइन काम काज कर सकते हैं। पत्नी के बहुत समझाने पर जो दिलीप रहते हैं वो हिम्मत नहीं हारते हैं, टूटते नहीं और पहले की तरह ही कहीं मजबूती से खड़े हो जाते हैं और वो अपनी पत्नी से ज़्यादा कमाने लगते हैं। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन पुष्पा जिनकी कोई औलाद नहीं रहती, इसलिए वो एक लड़की को अनाथ आश्रम से अपने घर ले आती और उसका नामकरण करती मंजू। मंजू जिसका रंग तो सांवला रहता है, लेकिन नाक नक्शा बहुत अच्छा रहता है। धीरे धीरे मंजू इतनी बड़ी हो जाती है कि वो भी अपनी मम्मी के साथ आंगनबाड़ी में काम करने लगती है। इधर माँ और बेटी दोनों आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं और दिलीप कुमार जो कि घर पर ही रह करके अपनी पत्नी और सौतेली बेटी का सहयोग कर रहे हैं। वो बेटी जो कि अनाथालय से उनके घर पर आई है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा रहता है, सामान्य परिवार की तरह ही रहता है। लेकिन पुष्पा जिन्हें एक रात प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए उठती हैं। जैसे वो पानी पीने के लिए उठती हैं तो उन्हें दिलीप कुमार यानी कि अपने ही पति के कमरे से बड़ी अजीब आवाज़ आ रही होती है। अब वो कमरे के नज़दीक पहुँचती हैं। जैसे ही वो दरवाजे को खोल करके थोड़ा सा देखती हैं तो उनके होश हो जाते हैं, क्योंकि कमरे में मंजू और दिलीप कुमार आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं। अब जैसे ही पुष्पा ये देखती हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाती। वो कमरे में घुस जाती हैं और मंजू और अपने पति दिलीप कुमार से पूछती हैं कि आखिर आप लोग ये क्या कर रहे हैं। दिलीप कुमार कहते हैं कि वही जो आप देख रहे हैं। पुष्पा बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, वो डर जाती हैं और मंजू से कहती है, मंजू क्या तुम्हें मेरे पति ने तुम पर दबाव बनाया था किसी प्रकार का, या तुम्हें पैसों का लालच दिया था? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन मंजू पुष्पा देवी का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। पुष्पा देवी अपने पति दिलीप कुमार से बार बार पूछ रही होती। दिलीप कुमार झल्ला जाते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हें तलाक दूं, तो जो कुछ भी हो रहा है वैसे ही उसे होने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब पुष्पा जब ये सुनती हैं तो वो रोते बिलखते मंजू के कमरे में जाती हैं और मंजू से कहती हैं कि देखो मंजू, तुमने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे पास छत नहीं थी, तुम अनाथ आश्रम में थी, मैं तुम्हें वहाँ से लेकर के आई, इतना अच्छा जीवन दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, और तुम मेरे ही सुहाग पर डोरे डाल दी। तुमने मुझसे मेरा ही सुहाग छीन लिया। तभी मैं सोचूं कि मेरे पति दिलीप कुमार आखिर मुझसे प्रेम से क्यों नहीं बात करते और मुझे पत्नी सुख क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे हिस्से का सुख तो तुम लेकर के जा रही हो। लेकिन मंजू जो खामोश रहती है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है। वो सिर्फ एक ही बात पुष्पा देवी से बोलती है और कहती है कि देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शुरुआत आपके पति दिलीप कुमार ने की, इसमें मेरी क्या गलती है? और अब मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे भी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। पुष्पा देवी कहती हैं कि मंजू, अगर तुम्हें ऐसी कोई ज़रूरत थी तो तुम मुझसे कहती, मैं तुम्हारी शादी करवा देती, तुम्हारी शादी हो जाती, तुम अपने पति के घर चली जाती। लेकिन तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम मेरे ही सुहाग पर फन फैलाकर बैठ गई। भला ऐसा कौन करता है? मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुम्हें अनाथ आश्रम से उठा करके अपने घर में ले आई, माँ का आंचल दिया, लेकिन तुमने उस आंचल का गलत फायदा उठाया। लेकिन मंजू जिसके पास पुष्पा देवी के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कोई ऐसा मरहम नहीं था जो कि
उनकी जख्मों की भरपाई कर सके, उनके इस चोट को वो भर सके। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। ऐसे ही बिना जांचे परखे किसी को जाने अनाथ आश्रम से अपने घर लेकर के नहीं आना चाहिए। आखिर यहाँ पर गलती किसकी रहती है, मंजू की, पुष्पा देवी की, या फिर दिलीप कुमार की? आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।